नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन सिनेमा के एक ऐसे लेजेंड की जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए एक आइकन है। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं बॉलीवुड के असली ही मैन यानी धर्मेंद्र की कहानी। तो ये ही मैन ऑफ बॉलीवुड का टाइटल ये आया कहाँ से? आखिर उन्हें ये खिताब मिला क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान बन गया। ये टाइटल मिला उनकी जबरदस्त फिजीक, उनके एकदम अलग एक्शन स्टाइल और जोरदार डायलॉग डिलीवरी के लिए, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और कामयाब एक्टर्स में से एक बना दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या थी वो बातें जिन्होंने उन्हें ये लेजेंडरी स्टेटस दिलाया। क्या था उनमें ऐसा खास जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता था? देखिए, उनकी ये जो ही मैन वाली इमेज थी ना, वो 3 चीजों पर बनी थी। पहली बात उनकी फिजिक, उस जमाने में वैसी दमदार पर्सनैलिटी किसी और हीरो की थी ही नहीं। दूसरी चीज उनका एक्शन स्टाइल, बिल्कुल रॉ, एकदम असली, कोई तामझाम नहीं। और तीसरी, अरे भाई उनके डायलॉग्स जो आज तक लोगों को याद हैं। बस इन्हीं तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। लेकिन सवाल ये है, पंजाब के एक छोटे से गांव का एक किसान का बेटा आखिर बॉलीवुड का इतना बड़ा सुपरस्टार बना कैसे? सच कहूं तो ये कहानी खुद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी है। आइए उनके शानदार सफर पर एक नजर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1935 में, पंजाब के नसराली गांव से एक किसान परिवार में। बचपन से ही फिल्मों का शौक था और फिर 1950 के दशक के आखिर में उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट कंपटीशन जीती। और बस यही वो मोड़ था जहां से वो अपने सपनों को लेकर मुंबई आ गए। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने डेब्यू किया और देखते ही देखते 60s और 70s में वो बॉलीवुड के टॉप रोमांटिक हीरोज में से एक बन गए। एक बार जब गाड़ी चल पड़ी तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब हम बात करेंगे उनके करियर के उस पीक की, उस दौर की जब वो सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि सिनेमा के एक आइकन बन चुके थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300 से भी ज्यादा फिल्में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि उनका करियर कितना लंबा, कितना कामयाब रहा है। बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और ये उनकी मेहनत का सबूत है। और इन 300 से ज्यादा फिल्मों में एक रोल ऐसा था जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। बिल्कुल सही, 1975 की शोले में वीरू का किरदार। क्या कमाल की कॉमिक टाइमिंग थी, एक्शन भी जबरदस्त और वो दोस्ती। इस किरदार को कोई कैसे भूल सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वीरू बन के रह गए। अरे, उनकी सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। चुपके चुपके की कॉमेडी हो, सीता और गीता का ड्रामा या फिर धर्मवीर का एक्शन, ये सब दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल एक्टर थे। कोई भी रोल दे दो, वो उसमें जान डाल देते थे। अच्छा, ये तो हुई पर्दे की बात, पर इस ही मैन के पीछे जो इंसान है वो कैसा है? चलिए अब उनकी पर्सनल लाइफ पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। तो देखिए, धर्मेंद्र जी की 2 शादियां हुईं। पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिनसे उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, जिन्हें हम सब जानते हैं, वो भी बहुत बड़े स्टार्स हैं। और फिर उन्होंने एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना। मतलब वो पूरे देओल परिवार के मुखिया हैं, जिसकी बॉलीवुड में आज भी एक खास जगह है। सिर्फ फिल्में ही नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमाई। साल 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और राजस्थान के बीकानेर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। तो ये उनके जीवन का एक बिल्कुल अलग पहलू था। इतने साल गुजर गए, लेकिन आज भी धर्मेंद्र का नाम उतनी ही अदब से लिया जाता है। आखिर क्यों? क्या है उनके लेगेसी में ऐसा खास जो आज भी कायम है? चलिए इसी को समझते हैं। उनकी काबिलियत को सिर्फ जनता नहीं बल्कि इंडस्ट्री और सरकार ने भी माना है। उन्हें 1997 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, और तो और देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण भी मिला। ये अवार्ड्स खुद उनकी कहानी बयां करते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इतनी कामयाबी के बाद भी वो आज भी उतने ही सिंपल, उतने ही जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर अपने फैन से सीधी बात करते हैं। यही चीज उन्हें आज की पीढ़ी से भी जोड़े रखती है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, 60 साल का करियर, 300 से ज्यादा फिल्में, बॉलीवुड के इस असली ही मैन की सबसे बड़ी विरासत क्या है? क्या वो उनका एक्शन है, या उनका रोमांस, या फिर
एक छोटे से गांव से निकले लड़के की वो हिम्मत जिसने उसे करोड़ों दिलों का राजा बना दिया। ये सोचने वाली बात है।